Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. And आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द नवांशा चार्ट जो D9 चार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में. एंड सो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट द असेंडेंट लॉर्ड ऑफ द D9 चार्ट. तो असेंडेंट लॉर्ड का प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेस में कैसे रिजल्ट्स देता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे. बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड वीडियो को लाइक करेंगे. एंड आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है अबाउट योर नवांशा चार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. तो जैसे हम जानते हैं जो D9 नवांशा चार्ट होता है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिविजनल चार्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में. एंड सिर्फ आप D1 चार्ट के बेसिस पे आप प्रिडिक्शंस करना थोड़ा फ्यूटाइल रहेगा क्योंकि जो एक आप बोल सकते हैं फ्रूट्स जो होते हैं वो प्लैनेट्स के एंड जो एक्चुअल रिजल्ट वो प्लैनेट देने वाला है, एक्चुअल स्ट्रेंथ प्लैनेट की कितनी है एंड इवन आपकी जो मैरिड लाइफ कैसी होगी, सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ कैसी होगी, तो वो सबके लिए आपको D9 चार्ट को देखना काफी इंपॉर्टेंट है. तो कई बार ऐसे होता है कि कोई प्लैनेट आपका बहुत स्ट्रांग आपको नजर आ रहा है डिविजनल चार्ट मतलब D1 में. एंड वो ही सेम प्लैनेट आप देखते हैं वो बहुत एक खराब हाउस में प्लेस्ड है, एफ्लिक्टेड है नवांशा चार्ट में या डिबिलिटेटेड है. तो वो उतने अच्छे रिजल्ट्स इवेंचुअली वो नहीं दे पाएगा, प्लैनेट उसको दिक्कत आएगी देने में रिजल्ट्स. तो इसलिए शुरुआत में आपको शायद लगे कि वो प्लैनेट आपका स्ट्रॉन्ग वे से बिहेव कर रहा है बट इवेंचुअली इट शोज अंदर से वो प्लैनेट की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है. एंड अगर हम इसका उल्टा भी करते हैं, सपोज आप देखते हैं कि कोई प्लैनेट आपके D1 चार्ट में वीक आपको लग रहा है एंड डिविजनल चार्ट जो D9 चार्ट है उसमें आपको दिखाई देता है वो प्लैनेट काफी स्ट्रांग हो गया है, अच्छे हाउस में प्लेस्ड है, अच्छे प्लैनेट्स के साथ सराउंडेड है, अच्छे साइन में स्ट्रॉन्ग साइन में प्लेस्ड है. तो इवेंचुअली वो प्लैनेट जो है वो इम्प्रूव करेगा एंड विथ टाइम वो एक्चुअली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा. तो ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आप प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं. एंड जब हम और चीज़ों के बारे में बात करते हैं स्पेशली जो मैरिड लाइफ से कनेक्टेड होती हैं एंड आप कैसी आपकी पर्सनालिटी होने वाली है सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में, क्योंकि हम जैसे जानते हैं सब लोगों की पर्सनालिटी में चेंजेस वेरिएशंस आते हैं आफ्टर मैरिज. एंड कई लोगों के लाइफ में आप देखेंगे ज़्यादा मतलब उनकी नेचर में चेंजेस आते हैं, कई लोगों के लाइफ में इतने चेंजेस नहीं आते, मतलब उनकी पर्सनालिटी लगभग वैसी ही रहती है जैसे शादी के पहले थी. तो इसका भी जो आंसर है वो नवांशा चार्ट में ही समवेयर इट इज हिडन, इन द सेंस कि आप देखेंगे जो केंद्र हाउसेस होते हैं नवांशा चार्ट के, तो उसमें आप देखते हैं जैसे फर्स्ट हाउस है, फोर्थ है, सेवेंथ है, टेंथ है. तो किसी के आप देखेंगे काफी सारे प्लैनेट्स वहां पे प्लेस्ड हो सकते हैं केंद्र हाउसेस में. एंड किसी के आप देखते हैं काफी कम प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं. तो जितने आप देखते हैं ज्यादा प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं असेंडेंट में, जैसे आप देखते हैं सेवेंथ हाउस में काफी प्लैनेट्स मौजूद हैं आपके. तो इट शोज कि लाइफ आफ्टर मैरिज इज गोइंग टू हैव मेजर चेंजेस, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी बट इन जनरल ऑल्सो. तो ऐसे करके भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं. एंड हम इस वीडियो में स्पेशली फोकस करेंगे असेंडेंट लॉर्ड के ऊपर जो नवांशा चार्ट का असेंडेंट लॉर्ड है. तो बट बिफोर आई मूव टू द असेंडेंट लॉर्ड मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको सबसे पहले जब आप स्टडी कर रहे हैं आपको साइन देखना चाहिए वहां पे कि साइन कौन सा सबसे पहले प्लेस्ड है. एंड देन यू शुड सी अगर कोई प्लैनेट वहां पे प्लेस्ड है, कोई दो कौन से प्लैनेट्स उसको एस्पेक्ट करें आपके फर्स्ट हाउस ऑफ नवांशा को. एंड देन यू शुड सी कि आपका असेंडेंट लॉर्ड कहाँ पे जाके प्लेस्ड है. सो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं. सिमिलरली आप एक मतलब प्लेसमेंट के बेसिस पे नहीं बोल सकते कि किसी का सपोज असेंडेंट लॉर्ड नवांशा का एट्थ हाउस में प्लेस्ड है तो वो डेफिनेटली कुछ चीजें आपको इंडिकेट करेगा आफ्टर मैरिड लाइफ कैसी होगी, किन चीजों के ऊपर फोकस जाने वाले हैं लाइफ का. बट उसके साथ सपोज आपका एट्थ हाउस में और प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, आपका लग्न में भी कोई प्लैनेट है नवांशा के, तो वो प्लैनेट्स का इफेक्ट भी डेफिनेटली आएगा. तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि हर इंसान जिसका असेंडेंट लॉर्ड नवांशा का एट्थ हाउस में प्लेस्ड है उसको सबको सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे. बिकॉज हमें नहीं पता कि असेंडेंट में हो सकता है किसी इंसान के तीन प्लैनेट्स प्लेस्ड हों, किसी का एट्थ हाउस में 2-3 प्लैनेट्स आर प्लेस्ड विद दैट असेंडेंट लॉर्ड. तो इन सब चीजों से जो है वो रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा, चीजें डिफर करेंगी. तो ये चीज है जो आपको थोड़ा माइंड में रखना चाहिए. इसलिए होलिस्टिक पिक्चर हमेशा आपको लेनी चाहिए. तो ये था कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट द नवांशा चार्ट. एंड नवांशा चार्ट का जो लग्न मतलब लग्न लॉर्ड है वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज होल्ड करता है, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी आप डिविजनल चार्ट को स्टडी कर रहे हैं तो उसका जो असेंडेंट है, जो असेंडेंट लॉर्ड है कोई भी डिविजनल चार्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है.
इन आप ऐसे समझ सकते हैं वो बेस सेट कर रहा है पूरे उस चार्ट का। तो एक बेस सेट करता है उसका कारक, जो उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट का कारक है। जैसे D9 का कारक डीनेस बनता है। अगर हम D10 की बात करें तो उसका हमें सैटर्न को देखना काफी जरूरी है, क्योंकि वो एक प्राइमरी कारक है आपके 10th हाउस का, करियर का। तो ऐसे अगर आप कोई भी चार्ट स्टडी करें, अगर आप सप्तांशा चार्ट देखते हैं, वो D7 चार्ट जो होता है वो चिल्ड्रन के लिए, प्रोजेनी के लिए होता है, तो उसका कारक मेन जुपिटर बनता है। तो जुपिटर को देखना उसमें बहुत जरूरी है। सो इसलिए आप कोई भी चीजों को मतलब ना एक बस एक सिंगल पॉइंट से नहीं देख सकते, एक सिंगल पॉइंट से एनालाइज नहीं कर सकते। तो जब हम इसकी भी बात करते हैं असेंडेंट लॉर्ड की, तो हम देखते हैं कि वो ना कि आपको मतलब आपकी खुद की पर्सनालिटी को बता रहा है कि आपका बिहेवियर कैसे होने वाला है मैरिज में, एंड आपका बेसिक एटीट्यूड कैसा है मैरिज को लेके। क्या आपको शादी करने का मन करता है, क्या नहीं करता, अगर आप करेंगे भी तो आपका व्यवहार अपने स्पाउस की तरफ कैसा रहेगा। मैरिड लाइफ में आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, या किन चीजों के ऊपर आपका फोकस रहने वाला है शादी के बाद। तो ये सारी चीजें बेसिकली आप D9 चार्ट से, D9 चार्ट के लग्न लॉर्ड से आप स्टडी कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो ये भी बता रहा है कि मैरिज जैसे आपकी होगी तो कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ट्रिगर हो रही है मैरिज से, या कहाँ पे आपके लाइफ का सबसे ज्यादा फोकस अब जाने वाला है, कहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी कंज्यूम होने वाली है, तो वो उस उन चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए लग्ना लॉर्ड इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपकी D9 चार्ट का। एंड आप उससे अपनी मतलब सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ की एक आप कोर पर्सनालिटी भी स्टडी कर सकते हैं। कि जैसे कई बार लोग होते हैं वो शुरुआत में जब वो स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, वो इतने इमोशनल नहीं होते। उसके बाद मैरिज के बाद वो ज्यादा इमोशनल हो गए, या किसी के लिए वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें इसलिए देखी जाती हैं क्योंकि आप देखेंगे D1 चार्ट में हो सकता है उनके मे बी कुछ ऐसे प्लैनेट्स प्लेस्ड हो लग्न में, लग्न लॉर्ड जो उनको इमोशनल इतना नहीं बना रहे थे। बट आप D9 का लग्न आप देखते हैं, हो सकता है उसमें मून का कुछ इन्फ्लुएंस आ रहा होगा। D9 के लग्न लॉर्ड के ऊपर कुछ कैंसर का इन्फ्लुएंस आ रहा होगा, जिसकी वजह से वो ऐसे बन गए इवेंचुअली। तो इसलिए ये जो चेंज ट्रांजिशन जो आता है वो इन चीजों की वजह से आता है। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द D9 लग्न लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट हाउस इटसेल्फ। तो अगर आपका D9 का लग्न लॉर्ड लग्न में ही प्लेस्ड है, तो पहले तो इट शोज की जो पर्सनालिटी एक अंदर की कोर पर्सनालिटी इंसान की बहुत स्ट्रांग है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी प्लैनेट हो, इट बेसिकली इंडिकेट्स कि ये जो इंसान है वो काफी एक कॉन्फिडेंट इंसान है, स्ट्रांग है। एंड मतलब आप बोल सकते हैं इतने ज्यादा दूसरे की सुनने वाले नहीं होंगे, मतलब कि क्योंकि उनका लगना ज्यादा पावरफुल हो रहा है उनके 7th हाउस से। सो इसलिए ऐसे लोगों को कन्विंस करना, कई बार उनको कोई भी चीज को समझाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कई बार जाती है। तो ये आपके बारे में बता रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी काफी एक स्ट्रॉन्ग इंटिमिडेटिंग टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है। दूसरा, इट ऑल्सो शोज की जो बॉडी की स्ट्रेंथ है, जो बॉडी की रिजिलियंस है वो भी काफी अच्छी वो बताता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट भी वो है, क्योंकि जैसे सपोज हम इमेजिन करते हैं कि प्लैनेट मून है वहां पे, तो मून कैंसर की राशि में होगा। तो मून वाला प्लैनेट जो है वो इतना आपको स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हैं बॉडी इतनी नहीं देता, क्योंकि मून इज अ वाटरी प्लैनेट। तो वो जल तत्व वाला एलिमेंट उसमें काफी हाई हो जाता है। बट स्पेशली जब आप देखते हैं कि अग्नि वाले प्लैनेट्स हैं, जैसे सन है, मार्स है, स्पेशली सन एंड मार्स, तो इवन जुपिटर विल गिव अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुपिटर है, मर्क्यूरी है, सन है, मार्स है, तो इसमें आप बोल सकते हैं स्पेशली सन एंड मार्स में तो कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी इंसान की, रेजिलियंस बॉडी की ज्यादा हाई होगी। तो ये सारी चीजें आप बेसिकली बता सकते हैं। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी प्लैनेट हो, एक बेसिक चीज तो है कि बिकॉज लग्न इज बिकमिंग स्ट्रांग, तो ऐसे इंसान को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एंड दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि पूरा आपका जो लाइफ का फोकस है, कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि शादी के बाद आपका जो लग्न लॉर्ड है वो लग्न में ही प्लेस्ड है। तो सारा इट शोज की जो ध्यान है, टेंशन है, वो आपकी हेल्थ के ऊपर जाएगी। आपके जो मतलब आपको क्या पसंद है, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, तो एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड दिस पर्सन ओनली। तो हर चीज वो जो भी मैरिड लाइफ में भी करेंगे या जो भी डिसीजन लेंगे, उनका सबसे पहले फोकस जो है वो अपने ऊपर होगा। देन दे विल थिंक अबाउट अदर्स। तो ये इसकी तरफ भी इंडिकेट करता है।
इट ऑल्सो शोज कि जब मैरिज होगी तो इनका जो इनकी बॉडी को या इनकी पर्सनैलिटी को ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, दे विल फील मच मोर स्ट्रोंगर एंड मच मोर कॉन्फिडेंट शादी के बाद। तो क्योंकि जो लग्न है उसको ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा वो प्लैनेट है, तो उससे भी आप देखेंगे काफी जो क्वालिटीज हैं, स्वभाव, आपका नेचर जो है वो बहुत वेरी करेगा। बिकॉज जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सन की पर्सनालिटी मून से बहुत डिफरेंट है, सैटर्न की पर्सनालिटी जुपिटर से बहुत डिफरेंट है। तो आप एक भी मतलब इस चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते कि कि कोई भी प्लैनेट होगा तो पर्सनालिटी सेम होगी। तो उसके साथ आपको उस प्लैनेट के जो कारक तत्व हैं, सिग्निफिकेशंस हैं, जो वो प्लैनेट इंटरनली जिस टाइप की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो सारी चीजें यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। तो जैसे अगर मैं सन की बात करूँ तो सन विल मतलब ऑब्वियसली वी नो कि बहुत एक कॉन्फिडेंट प्लैनेट है एंड बहुत एक रॉयल रीगल प्लैनेट है, डोमिनेटिंग प्लैनेट भी है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे ऐसे लोग जो हैं वो ज्यादा अंदर से दे विल बी स्टबर्न, दे विल बी डोमिनेटिंग, एंड इतना उनको दूसरे की सुनने का क्षमता होती नहीं है सन में, बिकॉज इट्स द किंग इन एस्ट्रोलॉजी। एंड थोड़ा आप देखेंगे हेयर पार्ट भी जो बॉडी का मतलब होता है वो कम होता है, मतलब सिर पे भी बाल थोड़े वो कम दे सकता है, प्रीमेच्योर बॉल्डिंग दे सकता है। तो ये सारी चीजें हम सन से देखते हैं, बट इम्यूनिटी डेफिनेटली स्ट्रांग देता है सन। अगर आप मार्स की जैसे बात करें तो मार्स इज ऑल्सो फायरी प्लैनेट, तो वो ज्यादा इंसान को डोमिनेटिंग, अगेन थोड़ा गुस्सा, ज्यादा जल्दी आना। एंड एक बेसिक जो मार्स का इनहेरेंट नेचर होता है दैट इज टू फाइट, यू नो कोई भी चीज को फेस करना, कोई भी चीज को, किसी को भी हराना, उसके लिए मार्स हम बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइप की एबिलिटी, उस टाइप की नेचर इंसान को वो काफी स्ट्रांगली देगा इंटरनली, मतलब दे विल बी वेरी टफ, मतलब बहुत रिजिलियंट होंगे, बहुत टफ होंगे। अगर आप देखते हैं कि कोई प्लैनेट लाइक जुपिटर सपोज है, जुपिटर सपोज इज इन सैजिटेरियस या पाइसिस में, तो जुपिटर की जो नेचुरल क्वालिटीज हैं, कारक तत्व हैं, वो इंसान के अंदर नेचुरली होंगे। जैसे कि नॉलेजेबल होना, हो सकता है उनको संस्कृत की भी जैसे नॉलेज हो, वेदास, माइथोलॉजी, फिलोसफी, इस टाइप की चीजों की तरफ उनका मतलब रुझान ज्यादा हो सकता है। इवन मतलब स्पिरिचुअल या रिलीजियस भी हो सकते हैं। एंड जुपिटर भी बिकॉज हम जैसे जानते हैं काफी हैवी प्लैनेट है, तो काफी हैवीनेस वो लेके आता है मैरिज के अंदर भी। तो काफी आप देखेंगे मैरिज ऐसे लोगों की प्रिंसिपल्स, इनके मॉरल्स, एथिक्स, इन चीजों के ऊपर ज्यादा बेस्ड होती हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं मैरिज की एक फाउंडेशन को सेट कर रही है, सो उसकी तरफ भी इंडिकेट करता है। अगर आप देखते हैं कि वीनस सपोज है इन द असेंडेंट, तो वीनस आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिजिलियंस देता है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है, एंड आर्टिस्टिक क्रिएटिव एबिलिटीज नेचुरली इंसान के अंदर होती हैं। एंड वीनस में एक बहुत वो चीज होती है, रिजुविनेटिंग पावर होती है वीनस में, तो टू बाउंस बैक अगेन एंड अगेन। तो वो चीज ऐसे लोगों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग देखी गई है। एंड यूजुअली एक मतलब वो आप देखेंगे क्लासिकल टेक्स्ट में भी बोलते हैं कि जब भी कोई भी डिविजनल चार्ट का उसका कारक जो होता है वो दैट शुड नॉट बी प्लेस इन द असेंडेंट। जैसे अगर सप्तांशा चार्ट के बारे में बात करें तो जुपिटर शुड नॉट बी इन द असेंडेंट। सिमिलरली अगर हम नवांशा की बात करें तो वीनस शुड नॉट बी आइडियली प्लेस्ड इन द असेंडेंट, मतलब वो उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट के लिए इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता। तो ये भी आप पढ़ेंगे क्लासिकल टेक्स्ट में, इट हैज बीन मेंशन्ड लाइक दिस एज वेल। बट जनरली आप देखेंगे क्योंकि वीनस एक पॉजिटिव प्लैनेट है, ग्रासिक प्लैनेट है, तो वो सारी चीजें जो आप बेसिकली डिजायर्स होती हैं जो मटीरियलिस्टिक टाइप की या कुछ है, उन चीजों के ऊपर फोकस लाइफ का डेफिनेटली रहने वाला है, मतलब ऐसे इंडिविजुअल का। एंड अगर आप देखते हैं उसमें राहु का भी कुछ इन्फ्लुएंस है, मर्क्यूरी का भी है, तो ये चीजें ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो बिकॉज इट शोज कि मतलब नेचुरली इंसान का जो एक बेसिक नेचर है दैट इज एक्चुअली टू एंजॉय लाइफ, दैट इज टूवर्ड्स प्लेजर, मतलब जो चीजें खुशी देती हैं, तो वो इंसान हमेशा वो अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस बेसिकली ढूंढेगा इन एवरीथिंग इन लाइफ। तो उनकी पूरी लाइफ अगर उनको कोई चीज में खुशी नहीं है, कोई चीज में मजा नहीं है, तो उस चीज को करने में उनको इतनी ज्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वीनस जैसा प्लैनेट है वो बहुत एक प्लेजर फोकस प्लैनेट है। तो आप देखेंगे वीनस प्लैनेट ऐसा है जो एक स्पिरिचुअल साइड भी आपको दे सकता है। वीनस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल प्लैनेट, बट जो आप आजकल मतलब हम सब देखते हैं कि लोग मटीरियलिस्टिक ज्यादा हैं, तो वो चीज की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। सो एंड स्पेशली अगर वीनस टॉरस में है, लिब्रा में है, तो वो ज्यादा इंसान को मतलब उन चीजों की तरफ ही ज्यादा लेके जाए।
अगर आप देखते हैं कि सपोज प्लैनेट लाइक सैटर्न इज देयर, सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है या एक्वेरियस में है, तो फर्स्टली इट कैन डिले द मैरिज, मतलब क्योंकि सैटर्न इज अ कारक ऑफ डिलेज। एंड दूसरा आप देखेंगे कि सैटर्न में काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्डवर्क वाला एलिमेंट होता है, कर्मा, हार्डवर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इट शोज समवेयर कि ऐसे लोगों का जो पूरा लाइफ का फोकस है सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में, दैट कैन बी टूवर्ड्स वर्क। तो इंसान को थोड़ा ज्यादा वर्क फोकस्ड या तो बना सकता है, रूटीन ओरिएंटेड बना सकता है, कि जैसे हर चीज अपनी स्ट्रक्चर में करनी है, ऑर्गेनाइज वे में करनी है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा चेंजेस भी मतलब ना आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उनको पसंद नहीं आते, तो वो थोड़ा सा उनके अंदर वो एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट, टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स, वो काफी लो हो सकती है विद सैटर्न इन द लग्न। एंड जनरली भी आप देखेंगे कि मैरिज का भी ऐसे लोगों का जो फोकस इनका रहने वाला है, दैट इज टूवर्ड्स ड्यूटीज, दैट इज टूवर्ड्स वर्किंग हार्ड, वर्किंग एज अ टीम। एंड हो सकता है मैरिज में भी जैसे इनका मतलब एज अ कपल भी काफी फोकस काम के ऊपर ही रहे, तो इन अ वे वो एक थीम बता रहा है मैरिज का भी। सो मतलब दीज आर, अगर सपोज मर्क्यूरी, मर्क्यूरी अगर आपका है लग्न में, तो मर्क्यूरी इज लाइक अ वेरी चाइल्ड लाइक प्लैनेट, तो बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, एक उसमें एक्सपेरिमेंटेशन की एनर्जी है। तो मर्क्यूरी जब लग्न में होता है तो सबसे पहले तो ऐसे लोग थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव कर सकते हैं मैरिज में, मतलब दैट हैज बीन सीन कि थोड़ा इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में या वो मैरिज के पूरे इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करने में थोड़ी दिक्कत मर्क्यूरी यहाँ पे दे सकता है। क्योंकि मर्क्यूरी आप देखेंगे जैसे उसका जो एमकेएस पोजीशन भी मर्क्यूरी का होता है वो सेवेंथ हाउस में होता है। सेवेंथ हाउस में इसलिए होता है क्योंकि मर्क्यूरी जैसा प्लैनेट जो है उसको शादी, मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता मर्क्यूरी को, बिकॉज इट इज लाइक अ फन लविंग चाइल्ड, मतलब तो मर्क्यूरी को खेलने जाना है, मर्क्यूरी इज अ वेरी प्लेफुल काइंड ऑफ प्लैनेट। तो कई बार उन लोगों को शादी की जो इम्पोर्टेंस है, जो वो मतलब एक उनको समझ नहीं आता कि क्यों शादी करनी है, मतलब वो लॉजिकल रीजनिंग में इतने ज्यादा कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हर चीज को बहुत प्रैक्टिकली देखने लग जाते हैं, हर चीज को कई बार एक मे बी एग्रीमेंट की तरह, कॉन्ट्रैक्ट की तरह, ये सारी चीजें दिमाग में ज्यादा आने लग जाती है, कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो उन उस वजह से एक्चुअली उनको मैरिज का एक वो जो पूरा चीज समझने में काफी टाइम कई बार लगता है विद मर्क्यूरी इन द लग्न। बट जनरली इट शोज की बिकॉज मर्क्यूरी है तो मेटाबॉलिज्म बॉडी का जो है वो अच्छा मर्क्यूरी यहाँ पे देता है, इंसान को बहुत यूथफुल बना के रखता है। एंड ऐसे लोग हैं वो हमेशा उनके लिए ह्यूमर, प्रैंक्स करना, ये सारी चीजें वो लाइफ लॉन्ग उनके लिए चलती रहेंगी। एंड इवन कोई भी चीज में जैसे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, वो चीजें करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। तो लाइफ का फोकस कहीं ना कहीं उन चीजों की तरफ ही इनका होने वाला है, मतलब दैट विल सेट द थीम फॉर द लाइफ। अगर आप देखते हैं कि मून लग्न में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इन द साइन ऑफ कैंसर, तो वो इंसान को काफी इमोशनल, भावुक बना सकता है मैरिज को लेके। एंड हो सकता है वो जैसे बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेंगे, इमोशनल हो जाएंगे, सेंटिमेंटल वे से सोचेंगे मैरिज के बारे में, पार्टनर के बारे में। तो इन अ वे आप देखेंगे मून लग्न में होना थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है, क्योंकि इंसान को कई बार थोड़ा इनडिसाइसिव बना सकता है, फिकल माइंडेड, तो कई बार ऐसे लोग काफी एक प्रैक्टिकल रैशनली नहीं सोच पाते लाइफ में। बट जनरली इट शोज कि इनको काफी आप देखेंगे, क्योंकि मून इज ऑल्सो सोशल प्लैनेट, तो सोशल प्लैनेट होने के वजह से इट वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, इट वॉन्ट्स दैट अटैचमेंट एंड लव बॉन्डिंग फ्रॉम द पार्टनर, फ्रॉम मैरिज। तो वो उन चीजों के लिए इन अ वे पॉजिटिव है, बिकॉज इट शोज कि वो एक निभाने की जो एबिलिटी होती है, हार्मनी से रहने की एबिलिटी होती है, वो मून यहाँ पे काफी हाई दे सकता है आपको। बट ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा इंडिसाइसिव बना सकता है, फिकल माइंडेड बना सकता है। इन टर्म्स ऑफ बॉडी ऑल्सो काफी वेट चेंजेस दे सकता है, तो फ्लक्चुएटिंग वेट दे सकता है। एंड काफी ट्रैवल एंड मूवमेंट भी दे सकता है यहाँ पे मून। तो ये थी कुछ चीजें अबाउट ऑल द प्लैनेट्स इन द लग्न। तो आप देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्लैनेट है, चीजें एक्चुअली कहाँ काफी डिफर करेंगी, बिकॉज सब प्लैनेट्स की ट्रेड्स एबिलिटीज बहुत डिफरेंट होती हैं। एंड अगर इस प्लैनेट के साथ कोई और प्लैनेट भी प्लेस्ड है तो उसको भी आपको यू हैव टू टेक दैट ऑल्सो इनटू अकाउंट। आपको वो भी देखना पड़ेगा कि वो प्लैनेट कौन से हाउसेस रूल करता है आपके चार्ट में, एंड ऑल्सो द प्लैनेट्स जो एस्पेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर प्लैनेट को, उनका भी प्रभाव, इन्फ्लुएंस पड़ेगा ऑन द लग्न। सो मूविंग टू द नेक्स्ट हाउस विच इज द सेकंड हाउस। तो अगर आप देखते हैं कि आपका लग्न लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे आपका पूरा लाइफ का फोकस या जो एक सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में जो एक थीम रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड फैमिली।
दैट इज गोइंग टू बी अराउंड वेल्थ, क्योंकि सेकंड हाउस से हम फैमिली को देखते हैं, हम वेल्थ को देखते हैं, हम अपने कल्चर ट्रेडिशंस वैल्यूज को देखते हैं। तो काफी इनका फोकस जो है वो अपने हर चीज, जो भी डिसीजन ये मेक करेंगे दैट विल बी सेंटर्ड अराउंड दीज थिंग्स। सो दे विल ऑलवेज थिंक कि फैमिली के भले के लिए कोई चीज हो तो वो उस वे से ज्यादा सोचेंगे। एंड इट ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं इनका जो वेल्थ है, इनकम है, वो भी इंक्रीज होने वाला है आफ्टर मैरिज। मैरिज कैन ट्रिगर दैट थिंग अ लॉट इन देयर लाइफ, क्योंकि लग्ना लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में जा रहा है। एंड काफी फोकस दिखाता है कि मैरिज के बाद इनका कैन ऑल्सो बी टूवर्ड्स फूड, क्योंकि जो खाना है वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। कोई भी चीज जो एडिक्शन टाइप की है वो भी आप सेकंड हाउस से देखते हैं, ट्वेल्थ हाउस भी देखना पड़ता है उसमें। तो अगर आप देखते हैं कि ज्यादा मेलेफिक्स प्लैनेट्स का यहाँ पे इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो वो इंसान को थोड़ा सा उस डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है। अगर आप देखते हैं कि बेनिफिक प्लैनेट्स यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, या कोई बेनिफिक प्लैनेट है, तो वो ज्यादा एक पॉजिटिव आप बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस डालेगा ऑन द सेकेंड हाउस। तो अगर आप देखते हैं कि जुपिटर फॉर एग्जाम्पल है, तो आप देखेंगे ज्यादा एक्सपेंशन देगा, ग्रोथ देगा फैमिली में, एंड एक पॉजिटिवनेस लेके आएगा, मतलब पॉजिटिविटी लेके आएगा फैमिली लाइफ में। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो भी ये प्लैनेट प्लेस्ड होगा वो आपके आर्था ट्राइन में फॉल कर रहा है, 2, 6 एंड 10। तो ये जो प्लैनेट है उसका काफी इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस आपका वेल्थ के ऊपर भी पड़ेगा। मतलब वो प्लैनेट कैन एक्चुअली बी द सोर्स ऑफ योर वेल्थ, या उस प्लैनेट के थ्रू आप कुछ गेन कर सकते हैं लाइफ में, तो वो उसकी तरफ भी इंडिकेट कर सकता है। अगर वहां पे और ज्यादा प्लैनेट्स भी प्लेस्ड हैं तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा कि उन प्लैनेट्स को भी यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। एंड इससे हम ये भी देखते हैं कि मैरिज के बाद बिकॉज जो लग्ना लॉर्ड जहाँ पे जा रहे चूज की क्या चीजें मैरिज के बाद ट्रिगर होनी है आपकी लाइफ में, है ना। तो इट कैन ऑल्सो इंडिकेट, जैसे मैरिज इन लोगों की होती है तो इमीडिएटली देयर कैन बी लाइक अ न्यू पर्सन कमिंग इन द फैमिली, बिकॉज मैरिज ने, तो मैंने ये ऑब्जर्व भी करा चार्ट्स में कि जैसी मैरिज हुई तो इमीडिएटली आफ्टर अ ईयर और सो देयर वाज अ किड दैट वाज बॉर्न। तो बिकॉज उसने एकदम से आपके सेकेंड हाउस को एक्टिवेट एंड ट्रिगर कर दिया। किसी के लिए वो ये भी हो सकता है कि वेल्थ उनकी ट्रिगर हो सकती है सडनली फ्रॉम मैरिज। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। अगर आप देखते हैं कि सपोज प्लैनेट लाइक सैटर्न वहां पे है, या मेलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो ये चीज को वो डिले कर सकते हैं, लाइक जो भी चाइल्ड बर्थ पोस्ट मैरिज को। बट स्पेशली आप देखते हैं बेनिफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस वहां पे ज्यादा है, तो वो चीज ज्यादा जल्दी से वो दे सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट हाउस विच इज द थर्ड हाउस। तो अगर आपका जो लग्न लॉर्ड है वो थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, तो सबसे पहले तो दिखाता है कि मैरिज का जो एक फाउंडेशन है या जो एक बेस है, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रैवलिंग, दैट इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। क्योंकि थर्ड हाउस जो है नेचुरली वो, अब वो नवांशा का थर्ड हाउस है, तो वो आपके मैरिज में आपके पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, पार्टनर के साथ आप कितना ट्रैवल करते हैं, या सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में आप देख सकते हैं कि किस टाइप से आपका थर्ड हाउस वाली एक्टिविटीज होने वाली हैं, तो वो सब चीजें आप थर्ड हाउस से देखेंगे। तो जब असेंडेंट लॉर्ड आपका थर्ड में शोज की पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग काफी इंक्रीज, ये कॉम्बिनेशन कर सकता है इमीडिएटली आफ्टर मैरिज। एंड वो इसकी तरफ भी इंडिकेट करता है कि काफी मूवमेंट, ट्रैवल, ट्रांसफर्स हो सकते हैं उनके मैरिज के बाद। मतलब कि उनका मैरिज ऐसी हुआ तो मे बी उनके स्पाउस को ऐसे जॉब में थे जिसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट, ट्रांसफर, चेंज ऑफ प्लेसेस होते रहते हैं, तो उस चीज को भी वो इंडिकेट करता है। एंड इट ऑल्सो शोज कि इनका पूरा लाइफ का फोकस सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में इज गोइंग टू बी टूवर्ड्स ऑल थर्ड हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज। तो इनके हॉबीज की तरफ, इंटरेस्ट की तरफ, ट्रैवलिंग की तरफ, कम्युनिकेशन की तरफ, राइटिंग, स्पीकिंग, तो ये सारी चीजों का जो एक इम्पोर्टेंस है वो काफी बढ़ने वाला है उनकी लाइफ में। एंड आप देखेंगे इसके साथ कि मैरिज का जो एक फाउंडेशन है वो बहुत हाईली कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो इसके साथ आप देखेंगे अगर मैरिज में सपोज आप देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ है, तो उसका देयर कैन बी अ वेरी हाई चांस कि उसका समवेयर रूट जो है वो कम्युनिकेशन में है, लाइक देयर इज आइदर मिसकम्युनिकेशन इन द मैरिज, या आप खुल के एक्सप्रेस नहीं करते, खुल के बात नहीं करते, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। हम देखते हैं जो थर्ड हाउस है वो, उसमें एट्थ हाउस की भी एनर्जी कुछ कुछ होती है, क्योंकि इट इज एक्चुअली 8 प्लेसेस अवे फ्रॉम द एट्थ हाउस। तो इसलिए जब लग्न लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में है तो वो ये प्लेसमेंट भी जो है वो एक सडन चेंजेस को, मतलब सीक्रेट्स को, ये सब चीजों को वो इंडिकेट कर सकती है, बिकॉज उसमें एट्थ हाउस की भी एनर्जी अब है। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्लैनेट वो है, तो आप देखेंगे चीजें थोड़ी सी यहाँ पे डिफर करेंगी।
जैसे अगर आप देखते हैं कि मर्क्यूरी जैसा प्लैनेट इन्वॉल्व है, मर्क्यूरी वीनस, तो ये ज्यादा आपका वो प्लेजर फोकस्ड ट्रैवलिंग की तरफ इंडिकेट ज्यादा करेंगे। अगर आप देखते हैं कि सैटर्न सपोज इन्वॉल्व है तो हो सकता है वो काम के वजह से ज्यादा आपकी ट्रैवलिंग हो रही है, अगर आप देखते हैं कि सपोज मून इन्वॉल्व है तो मून यहाँ पे काफी चेंजेस, काफी फ्लक्चुएशंस दे सकता है कहीं ना कहीं। तो घर में भी एंड मतलब इन इन जनरल मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट, बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स इट कैन गिव। मूविंग टू द नेक्स्ट हाउस नाउ व्हिच इज द फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस जैसे हम जानते हैं जो नवांशा चार्ट का फोर्थ हाउस होता है, तो वो आपके बेसिकली खुशी, कंफर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आफ्टर मैरिज। एंड आपको कितना खुशी मैरिज से मिलेगा उसको भी रिप्रेजेंट वो करता है। एंड जो आपका होम एनवायरनमेंट होगा या जिस टाइप का घर आप अपने पार्टनर के साथ बिल्ड करेंगे, जिस टाइप की व्हीकल आप लेंगे पार्टनर के साथ, तो वो सब चीजें आप फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। तो जब आपका लग्न और नवांशा का फोर्थ हाउस में प्लेस है तो फर्स्ट इट शोज कि आपका पूरा लाइफ का फोकस या जो आफ्टर मैरिज का फोकस जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑन होम लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर, घर से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं टेंशन फोकस जाने वाला है। एंड इट ऑल्सो शोज कि मैरिज का जो रूट्स है, मैरिज की जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं आपकी फोर्थ हाउस से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो मैरिज का बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी खुशी के साथ है कि आप कितना मैरिज में खुश हैं, सो अगर इस कॉम्बिनेशन के ऊपर मेलेफिक एस्पेक्ट्स आप देखते हैं ज्यादा है या मेलेफिक एसोसिएशन ज्यादा है तो वो उस चीज को रिड्यूस करेंगे। अगर आप देखते हैं कि पॉजिटिव एसोसिएशन ज्यादा है, जुपिटर जैसे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, या सपोज मून भी जैसे अगर प्लेस्ड है, वीनस है, तो वो ज्यादा खुशी को प्रमोट करेंगे मैरिज में। तो इसलिए आपकी जो बेसिकली मैरिज का आप बोल सकते हैं कि मैरिड लाइफ कैसी होगी वो काफी हद तक आपकी डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए अगर आपका घर का एनवायरनमेंट इसके साथ अच्छा है, आपकी व्हीकल अच्छी है, आप जो घर आपने लिया है आप उसमें खुश हैं, अपने पार्टनर के साथ, तो इट शोज की मैरिज की भी फाउंडेशन कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग है। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि मैरिज जैसी ही इनकी होती है तो वो कुछ फोर्थ हाउस रिलेटेड इवेंट भी इनकी लाइफ में ट्रिगर हो सकता है। तो इमीडिएटली जैसी मैरिज हुई तो देयर कैन बी लाइक अ मेजर शिफ्ट इन प्लेस, हो सकता है उनकी कंट्री चेंज हो गई, हो सकता है नया घर उन्होंने परचेज करा हो, नई व्हीकल परचेज करी हो, तो कोई फोर्थ हाउस रिलेटेड एक्टिविटी विल डेफिनेटली गेट ट्रिगर्ड इमीडिएटली आफ्टर मैरिज। तो ये भी आप इस कॉम्बिनेशन से आप देख सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि अगेन कौन सा प्लैनेट वहां पे प्लेस्ड है तो वो चीजों को यहाँ पे थोड़ा ऑल्टर डिफर करेगा। अगर सपोज कोई प्लैनेट्स ऑलरेडी फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हैं विद दिस पर्टिकुलर असेंडेंट लॉर्ड, तो वो भी उसका इफेक्ट फोर्थ हाउस के ऊपर डेफिनेटली डालेंगे। तो ये सारी चीजें आप बेसिकली देख सकते हैं। एंड क्योंकि फोर्थ हाउस आप देखते हैं वो केंद्र हाउस है, केंद्र स्थान है, तो डेफिनेटली मैरिज रिलेटेड कोई भी चीज है या जो सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में होगी उसका बहुत इफेक्ट जो है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर पड़ेगा, बहुत आपको वो चीज इन्फ्लुएंस करेगी। तो इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे लोगों का जो एक होम एनवायरनमेंट है वो काफी अच्छा हो, कंफर्टेबल हो, ताकि वो ज्यादा खुश रहें अपनी मैरिज में एंड इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ ऑल्सो। अगर आप देखते हैं कि सपोज यहाँ पे प्लैनेट लाइक सैटर्न है सपोज प्लेस, तो सैटर्न जैसे हम जानते हैं वो देरी का कारक बनते हैं, डिलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन चीजों में जो जैसे मैंने बताया घर रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, व्हीकल रिलेटेड, तो उसमें वो कुछ डिलेज को दिखा सकता है कि कुछ डिले के बाद वो चीज उनकी लाइफ में उनको मिलेगी या होगी। सो अगेन आपको यहाँ पे प्लैनेट्स को कंसिडर करना काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगले हाउस की हम बात करते हैं विच इज द फिफ्थ हाउस। तो अगर आपका लग्न लॉर्ड नवांशा का फिफ्थ हाउस में प्लेस है तो उसका क्या मतलब है। तो फिफ्थ हाउस जो नवांशा का है वो बेसिकली आपके जो प्लेजर एलिमेंट है आफ्टर मैरिज वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि कितना आप फन वे से आप जी सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करेगा, प्रोजनी को। नॉलेज का भी हाउस होता है तो इन अ वे आपकी जो पास्ट लाइफ की नॉलेज है, एबिलिटीज हैं, उनको भी रिप्रेजेंट फिफ्थ हाउस करता है। तो लग्न लॉर्ड जब आपका फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है नवांशा का तो फर्स्ट इट शोज की ऐसे लोगों का लाइफ का पूरा फोकस इन द सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ एंड आफ्टर मैरिज उनका फिफ्थ हाउस की चीजों की तरफ होने वाला है। तो इट विल बी मोर अराउंड चिल्ड्रन, मोर अराउंड आप बोल सकते हैं कि प्लेजर वाला पार्ट है कि अपने पार्टनर के साथ बाहर पे क्लब्स में जाना, सोशलाइज करना, नेटवर्किंग करना लोगों के साथ, एंड एक बहुत अच्छी कंफर्टेबल लाइफ लीड करना एक रॉयल वे से, तो उसके ऊपर काफी इनका फोकस और एम्फेसिस रहने वाला है। क्योंकि फिफ्थ हाउस जो नेचुरली होता है वो सन का हाउस होता है, तो सूर्य प्लैनेट जो है वो एक एनर्जी वहां पे होल्ड कर रहे हैं फिफ्थ हाउस में।
एंड आप देखेंगे ऐसे लोगों का जो मैरिज का बोल सकते हैं कि रूट्स हैं, जो फाउंडेशन है मैरिज की, वो बहुत स्ट्रांगली उस चीज के साथ कनेक्टेड है कि कितना पार्टनर के साथ एक प्लेजरेबल एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कितना ये खुश हैं अपने पार्टनर के साथ। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि काफी आपके पार्टनर का साथ आपका रोमांस काफी हाई है, बहुत एक लव कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको एक अच्छे वे में वो वर्क कर रहा है, इसका मतलब है। अगर आप देखते हैं कि इस पे ज्यादा मेलेफिक एसोसिएशंस हैं, मेलेफिक प्लैनेट ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उस चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं। सो अगेन जो राजसिक प्लैनेट्स हैं जैसे वीनस है, मर्क्यूरी है, इवन मून है फॉर एग्जांपल, तो वो इन सारी चीजों को ज्यादा प्रमोट करेंगे। तो ऐसे लोग ज्यादा आप बोल सकते हैं, जैसे वीनस अगर इन्वॉल्व है तो वो ज्यादा रोमांटिक होंगे, उनका काफी फोकस प्लेजर के ऊपर रहने वाला है। अगर राहु भी उसके साथ इन्वॉल्व है तो वो एक्सेसिव वो दिखाता है, एक्सेसिव प्लेजर को दिखा सकता है। बट डेफिनेटली इनका जो काफी इनके लिए इम्पोर्टेंस जो है वो प्लेजर का, फन का, एक रोमांटिक लाइफ का, वो काफी होने वाला है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ एंड फॉर मैरिज एज वेल। एंड कुछ लोगों के लिए उनका काफी फोकस चिल्ड्रन के ऊपर रहेगा, प्रोजेनी के ऊपर, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो चिल्ड्रन को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड इस कॉम्बिनेशन से हम ये भी देख सकते हैं कि जैसी उनकी मैरिज होगी तो उसके साथ ये फिफ्थ हाउस भी एक्टिवेट और ट्रिगर हो सकता है। तो जैसी मैरिज हुई तो उनकी लाइफ में कोई बच्चा आ सकता है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। बट डेफिनेटली उसके लिए आपको दूसरी चीजें भी देखनी पड़ेंगी, मतलब सिर्फ एक कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा नहीं होगा। तो प्लैनेट्स देखने पड़ेंगे कि कौन से प्लैनेट्स वहाँ पे प्लेस्ड हैं। जैसे सैटर्न जैसा प्लैनेट है तो वो उस चीज को डिले कर सकता है, अगर पॉजिटिव प्लैनेट ज्यादा प्लेस्ड हैं तो उस चीज को वो जल्दी कर सकते हैं। So this was about the fifth house. Now coming to the next house, which is the sixth house. तो सिक्स्थ हाउस जो नवांशा का है वो बेसिकली आपके एक एवरीडे रूटीन को दिखा रहा है। पार्टनर के साथ हो सकता है कि एवरीडे रूटीन आपका किस टाइप का रहता है, जो हम बोलते हैं रोजमर्रा की लाइफ कैसी है। आपके जो झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं पार्टनर के साथ, वो उसको भी रिप्रेजेंट करेगा सिक्स्थ हाउस। मैरिज में कौन सी चीजें ऑब्स्टिकल्स बन सकती हैं, कौन सी चीजें एक बाधा की तरह आ सकती हैं। मैरिज का क्या एक पास्ट लाइफ का कर्मा है आपका, क्या एक डेट है जो पे करना है, वो सारी चीजें आप सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। तो जब लग्ना लॉर्ड आपका नवांशा का सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है तो फर्स्टली इट शोज कि ये जो मैरिज है इनकी काफी तो कार्मिक मैरिज है। कार्मिक इन द सेंस कि काफी कुछ एक डेट है जो कहीं कहीं ना कहीं पे ऑफ करना है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वर्गो की राशि जो है वो डेट को रिप्रेजेंट करती है, वो एक कर्जे को रिप्रेजेंट करती है। एंड सिक्स्थ हाउस जो है वो एफर्ट्स का भी होता है, जो हार्डवर्क है, एफर्ट्स है, उसका भी सिक्स्थ हाउस हम देखते हैं। तो जब लग्न लॉर्ड सिक्स हाउस में, तो इट ऑल्सो शोज कि मैरिज इज ऑल्सो रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो अगर आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ लगता है कि मैरिज किसी इंडिविजुअल की नहीं इतनी वर्क कर रही, तो कहीं ना कहीं वो एफर्ट करने में कमी है, वो मेहनत करने में कमी है, मेहनत ज्यादा करनी है मैरिज में। एंड हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि वर्गो की राशि, वो राशि जिसमें वीनस जो नेचुरल कारक बनता है मैरिज का, वो भी डिबिलिटेटेड हो जाता है। तो इसलिए इसके साथ भी जो है आप इस कॉम्बिनेशन के साथ भी आप देख सकते हैं कुछ डिले वो दे सकता है मैरिज में। या कई बार जो इंसान का मतलब अंदर से डिजायर मैरिज की कम हो सकती है, इसके साथ देयर कैन बी पॉसिबिलिटी लाइक दैट ऑल्सो। एंड इसके साथ ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं मैरिज के बाद ऐसे लोगों का पूरा फोकस जो है कहीं ना कहीं इनके काम के ऊपर होने वाला है, मतलब ये वर्क सेंट्रिक ज्यादा बनेंगे, ज्यादा फोकस रहेगा टुवर्ड्स अक्यूमुलेटिंग वेल्थ। तो उसकी चीज की तरफ ज्यादा ये लोग हार्डवर्क और एफर्ट पुट इन करेंगे। एंड कहीं ना कहीं इनको जो है काफी एक रूटीन ओरिएंटेड बिहेवियर या रूटीन ओरिएंटेड लाइफ इनको ज्यादा पसंद आएगी, या ज्यादा ये लोग कंफर्टेबल फील करेंगे वैसी लाइफ अडॉप्ट करने में आफ्टर मैरिज एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो कुछ केसेस में आप देखेंगे, मतलब ये जैसे कोई कॉम्बिनेशन है सपोज किसी भी इंडिविजुअल का, दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइवोर्स। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिक्स हाउस जो है वो डाइवोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेकअप्स एंड चीजों को, तो लगना लॉर्ड आपका सिक्स में तो हर इंसान का डाइवोर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप इतने चार स्टेप स्टडी करेंगे, आप देखेंगे कई लोगों का आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। बट कुछ केसेस में हो सकता है कि वो कोई ऐसे प्रोफेशन से कनेक्टेड हो सकते हैं जो सिक्स हाउस का हो, जैसे कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं। तो नेचुरली वो एनर्जी को एक दूसरे वे में चैनलाइज करें, यूटिलाइज करें। इसके साथ हो सकता है हस्बैंड वाइफ भी काफी दोनों मतलब वर्क फोकस्ड प्रोफेशनल्स हैं ज्यादा, तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस आउट उस एनर्जी को कर रहा है। तो इसलिए हमेशा ऐसे नहीं होता कि कोई एक कॉम्बिनेशन है लग्न लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस तो वो डाइवोर्स की तरफ इंडिकेट करेगा। अगेन प्लैनेट्स वहां पे कौन से प्लेस्ड है, कौन सा प्लैनेट्स उसको एस्पेक्ट करें सिक्स्थ हाउस को,
क्या वो प्लैनेट्स पॉजिटिव है, मतलब बेनिफिक है, मेलेफिक है, वो उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कोई भी एक कॉम्बिनेशन, कोई भी एक योग इस चीज को इस चीज को डिफाइन नहीं करता कि आपका जो मतलब पार्टनर के साथ जो है वो कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। तो बहुत मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होते हैं, मल्टीपल योगास होते हैं चार्ट में जो उस चीज को, उस इवेंट को ट्रिगर करते हैं। तो मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ ये चीज क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि कई लोग सोचेंगे जो न्यू है एस्ट्रोलॉजी में, वो देखेंगे अरे मेरा लग्ना लॉर्ड 6th हाउस में है, तो ये तो डाइवोर्स का कॉम्बिनेशन है। ऐसे नहीं होता। तो प्लीज ऐसे बिल्कुल हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन को देख के या समझ के कोई ऐसा एक्सट्रीम चीज मत सोचिए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस विच इज द 7th हाउस। तो 7th हाउस जो नवांशा चार्ट का है, तो सबसे पहले तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट हाउस बन जाता है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो शादी का हाउस है, मैरिज का हाउस है। तो और आपके स्पाउस को भी वो रिप्रेजेंट करता है। तो स्पाउस के साथ आपकी एक पार्टनरशिप कैसी है, कंपेनियनशिप कैसी है, उसको 7th हाउस रिप्रेजेंट करेगा। अगर जो लोग ने जैसे पार्टनर के साथ ही अपना मतलब हस्बैंड या वाइफ के साथ ही उन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट करा या कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको भी आप 7th हाउस से ही देखेंगे नवांशा के। एंड कोई भी चीज जो आप देख सकते हैं कि जो स्पाउस की जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो आपको काफी स्ट्रांगली 7th हाउस ऑफ नवांशा से, 7th लॉर्ड ऑफ नवांशा से आपको पता चल सकती है। तो लग्ना लॉर्ड जब आपका 7th में है, तो फर्स्टली इट इज शोइंग कि आपका जो मतलब आप मतलब यू आर गोइंग टुवर्ड्स द 7th हाउस, तो आपका काफी इन्फ्लुएंस, काफी एक से होने वाला है अपने पार्टनर के ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर। तो आप हो सकता है उनको इन अ वे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी ज्यादा रखते हो। आप उनको मे बी थोड़ा सा कंट्रोल करने की एबिलिटी ज्यादा रखते हो, तो उसकी तरफ भी इंडिकेट वो कर सकता है। अगर स्पेशली कोई फायरी प्लैनेट्स यहाँ पे हैं, लाइक सन है, मार्स है, तो वो थोड़ा एक कंट्रोलिंग वे दिखा सकता है कि स्पाउस को इन्फ्लुएंस करने का। एंड इट ऑल्सो शोज कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांगली मैरिज के बाद अपने स्पाउस के साथ। इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट कि आपका पूरा फोकस जो है इन अ वे आपकी लाइफ का, वो अपने मैरिज की तरफ ही जा रहा है, वो अपने स्पाउस की तरफ जा रहा है। या वो कोई ऐसे काम की तरफ जा रहा है जो आप स्पाउस के साथ मिलके कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, कोई कंपनी में साथ में काम ही करते हो। तो इस टाइप की इंडिकेशंस भी ये कॉम्बिनेशन दे सकता है। बट कहीं ना कहीं इसका ये भी मतलब इंडिकेट ही करता है कि मैरिज का एक बोल सकते हैं आप जो बेस है, जो फाउंडेशन है, जो रूट्स हैं, वो बहुत स्ट्रांगली आपके बॉन्ड और कनेक्शन पे डिपेंड करते हैं कि स्पाउस के साथ कितना स्ट्रांग कनेक्शन और बॉन्ड है आपका। तो अगर आप देखते हैं कि इसके साथ आप और स्पाउस जो है वो बहुत डिस्टेंट है, बहुत अलग अलग रह रहे हैं या कोई अलग सिटीज में रह रहे हैं, तो आप देखेंगे वो मैरिज को कहीं ना कहीं वो वीकन कर सकते हैं, उसके बॉन्ड को, रूट्स को। पर अगर आप देखते हैं कि इसके साथ आपका जो स्पाउस का कनेक्शन और आपका बहुत स्ट्रांग है, आप साथ में मिलके जगहों पे जाते हैं और हर चीज एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो एक वो जो एक हार्मनी जो होती है, जो कंपेनियनशिप होती है, वो आपकी बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो तब पॉजिटिवली ज्यादा वर्क करेगा। एंड अगर आप देखते हैं कि इसके साथ मेलेफिक प्लैनेट्स ज्यादा इन्वॉल्व है, लाइक मार्स है, सैटर्न है, राहु केतु, ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इसमें। तो वो दूरी को या वो डिस्टेंस को वो ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, वो पोटेंशियल रखते हैं। अगर बेनिफिक प्लैनेट्स यहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्व हैं, लाइक वीनस है, जुपिटर है, मून है, मर्क्यूरी है, मतलब तो अगर बेनिफिक का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो शोज की वो चीजों को इजिली आप बोल सकते हैं कि वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा बेटर होगी, in that context. Even with moon, for example, moon भी अगर है तो it shows कि कोई इमोशनल कनेक्ट दे सकता है moon, वहाँ पे एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होगी। अगर मर्क्यूरी है तो कम्युनिकेशन जो है वो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, काफी एक एक दूसरे को मतलब हर बात बताने में एक ओपननेस रखते हैं। तो इससे आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे बेनिफिक्स ज्यादा है या मेलिफिक्स ज्यादा है। तो मेलिफिक्स अगर ज्यादा है तो आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए कि कोई उसमें मिसकम्युनिकेशन ना हो। यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट कि बॉन्ड जो है वो एक अच्छा बना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं शोज की जो आपकी मैरिज की फाउंडेशन है वो 7th हाउस के ऊपर ही टिकी हुई है, वो आपके स्पाउस और कंपेनियनशिप हार्मनी के ऊपर है। तो वो चीज शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज इन एनी वे। तो ये था अबाउट लग्ना लॉर्ड इन द 7th हाउस। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस विच इज द 8th हाउस। तो 8th हाउस जो नवांशा का है वो बेसिकली आपके जो सीक्रेट्स हैं मैरिज के, उनको रिप्रेजेंट करता है।
एंड जो मैरिज के बाद एक सडननेस लाइफ में कई बार आती है, या जो सडन इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल वे से, उन चीजों को भी वो एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करेगा। इन लॉज जो स्पाउस की फैमिली है, वो भी आप एट्थ हाउस से देख सकते हैं नवांशा की। एंड और भी चीजें हैं जैसे लाइक इंश्योरेंस, एंड कोई भी चीज जो बहुत एक लाइफ एंड डेथ टाइप की सिचुएशन से कनेक्टेड है, या कोई भी चीज जो बहुत मिस्टीरियस है, जो बहुत डार्क है, वो सारी चीजें आप एट्थ हाउस से देख सकते हैं। बट प्राइमरीली वो उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे हम जानते हैं इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे लोगों की वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो इवन स्पाउस के साथ मिलके आपने कितना पैसा आप जोड़ पा रहे हैं, उन चीजों को भी वो रिप्रेजेंट एट्थ हाउस करेगा। तो जब लग्ना लॉर्ड आपका एट्थ हाउस में है, तो समवेयर इट शोज कि ऐसे लोगों की जो मैरिज का फाउंडेशन है या जो बेस है, वो बहुत स्ट्रांगली कहीं ना कहीं आपके जो इन लॉज हैं, जो स्पाउस की फैमिली है, उसके साथ कनेक्टेड है। सो अगर आपका जो कनेक्शन अपने इन लॉज के साथ, स्पाउस की फैमिली के साथ काफी स्ट्रांग है, अच्छा है, तो मैरिज का भी जो एक बॉन्ड है, जो एक रूट्स है, वो स्ट्रांग और अच्छे होंगे। क्योंकि जो मैंने जैसे बताया, जो लग्ना लॉर्ड है नवांशा का, वो बेसिकली आपकी फाउंडेशन रूट्स को रिप्रेजेंट करता है मैरिज के, कि कहाँ पे आपका जो मतलब आप बोल सकते हैं फोकस बेसिकली जाने वाला है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैरिज को बांध के जिन्होंने रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप इसके साथ बोल सकते हैं कि स्पाउस की फैमिली का एक रोल इंपॉर्टेंस हो सकता है उसमें। एंड इसके साथ ये भी दिखाते हैं कि मैरिज के बाद ऐसे इंडिविजुअल की लाइफ में काफी मेजर सडन चेंजेस, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स ट्रिगर हो सकते हैं। मैरिज के बाद एक सी चेंज आपको दिखाई देगा। तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस नेचुरली जो है वो इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि मैरिज का जो फोकस है आपका, या पार्टनर के साथ जो फोकस है, वो काफी हद तक जो है वो एक साथ पैसे जोड़ने के ऊपर फोकस रहेगा, कि कैसे साथ में मिलके पैसे को जोड़ा जाए, इन्वेस्ट करा जाए, या कैसे चीजों को और बढ़ाया जाए, उसकी तरफ ज्यादा इनका फोकस रहने वाला है। एंड एट्थ हाउस जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मैरिज का काफी फोकस जो है वो उन चीजों की तरफ भी हो सकता है इस प्लेसमेंट के साथ। अगर आप देखते हैं कि इसमें राजसिक प्लैनेट ज्यादा इन्वॉल्व हैं, जैसे वीनस है, मर्क्यूरी है, and उसके साथ राहु भी इन्वॉल्व है, तो इन चीजों को वो काफी एक्सेस में दिखा सकता है। एंड अगर वीनस मर्क्यूरी भी इन्वॉल्व है, तो वो पैसे से रिलेटेड जो चीजें हैं, उन चीजों को भी वो ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा। लाइक मतलब देन यू कैन से कि फोकस ज्यादा इनका पैसे की तरफ, मनी के ऊपर ज्यादा रहेगा, पार्टनर के साथ मिलके कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए। अगर आप देखते हैं कि इसके साथ सपोज प्लैनेट लाइक जुपिटर सपोज है, तो जुपिटर जैसे हम जानते हैं वो काफी एक अगेन जो ट्रेडिशन से रिलेटेड चीजें होती हैं, जो आपके मॉरल्स प्रिंसिपल से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो वो चीजों को ज्यादा वो एक आप बोल सकते हैं, मतलब थीम मैरिज का उन चीजों के ऊपर ज्यादा रहेगा आपका। तो स्पाउस की जो फैमिली है, उनका भी काफी आप बोल सकते हैं फोकस जो है, या उनकी जो एक फैमिली की नेचर होगी, वो काफी जुपिटेरियन आपको दिखाई दे सकती है इसके साथ। तो उनका एक पॉजिटिव आप बोल सकते हैं इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज, या एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आप बोल सकते हैं स्पाउस की फैमिली का हो सकता है आपकी मैरिज के ऊपर। तो स्पाउस की फैमिली जो है उसके साथ काफी ट्रेडिशनल हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, रिलीजियस हो सकते हैं, तो जुपिटेरियन वाली क्वालिटीज जो है वो उनके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगी। तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी प्लैनेट वहाँ पे प्लेस्ड है, तो उसका इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस भी आपके स्पाउस की फैमिली के ऊपर ज्यादा रहेगा। एंड उस प्लैनेट का इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस आपके जो पार्टनर के साथ आप वेल्थ अक्यूमुलेट करते हैं, उसके ऊपर भी उस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। तो ये थी कुछ चीजें अबाउट लग्ना लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट हाउस विच इज द नाइन्थ हाउस। तो अगर आपका लग्ना लॉर्ड नवांशा का जो है वो नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है। तो नाइन्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो नवांशा का एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट हाउस बन जाता है, बिकॉज इट इज द D9 चार्ट। सो नाइन्थ हाउस जो है वो आपके धर्म को रिप्रेजेंट करता है। आपका जैसे रिलीजियस बिलीव्स क्या होंगी, आप कौन सा पाथ फॉलो करते हैं आफ्टर मैरिज, या कौन से फेथ या एक बोल सकते हैं आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो वो सारी चीजें हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। एंड नाइन्थ हाउस जो है वो भाग्य का भी होता है, लक का भी होता है, फॉरेन ट्रैवलिंग का भी होता है। तो आपके मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, ये सारी चीजें भी आप नाइन्थ हाउस से देखते हैं। तो जब नवांशा के नाइन्थ हाउस के बारे में बात करते हैं, तो वो स्पेसिफिकली ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में। आपका जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो कैसे चेंज होंगे, या कौन से रिलीजियस बिलीव्स आप फॉलो करेंगे।
पार्टनर के साथ आपका जो फॉरेन ट्रैवलिंग है वो कैसा रहेगा, तो उन सारी चीज़ों को, पार्टनर के साथ लक जो है आपका शादी के बाद वो कैसा रहेगा, तो वो सारी चीज़ें आप नाइन्थ हाउस से देखेंगे ऑफ द D9 चार्ट। तो जब लग्ना लॉर्ड आपका नाइन्थ हाउस में है तो सबसे पहले तो इट इंडिकेट्स की मैरिज से, जैसे ही मैरिज इनकी होगी, इनका जो भाग्य लक फॉर्च्यून है दैट विल गेट एक्टिवेटेड थ्रू मैरिज। एंड मैरिज के बाद फॉरेन ट्रैवलिंग भी काफी इनकी इंक्रीज हो सकती है। तो अगर स्पेशली आप देखते हैं प्लैनेट्स लाइक मर्क्यूरी है, मून है, राहु है, ये अगर किसी भी वे में इन्वॉल्व हो जाते हैं इस प्लेसमेंट के साथ, तो वो ज्यादा उन चीजों को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं दिखाता है कि मैरिज का जो एक आप बोल सकते हैं, आपका जो एक नेचर है, आपका जो एक टेम्परामेंट है मैरिज में, वो काफी हद तक मॉरल प्रिंसिपल्स एथिक्स के ऊपर बेस्ड होने वाला है। मतलब आप जो भी मैरिज रिलेटेड कोई भी चीज है, उस सबको आप इस पर्टिकुलर नजरिए से ज्यादा आप देखेंगे। कि मैरिज को एक करनी है क्योंकि एक सोसाइटी चाहती है कि मैरिज हो, तो वो सोसाइटी वाली चीज या जो लोग क्या बोलेंगे, तो इस टाइप की चीजें इनको, इन लोगों को काफी इन्फ्लुएंस करती हैं। एंड एक काफी सेक्रेड वे में ये लोग मैरिज को बिलीव एंड मानते हैं। कि इनके लिए मैरिज इनको करना लगता है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब ऐसा ही चलते आ रहा है, ऐसा ही उनके पेरेंट्स ने भी करा, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी करा, सोसाइटी भी वो बोलती कि टाइम पे मैरिज हो जानी चाहिए। तो ये सब टाइप की जो एक जुपिटेरियन वाली चीजें होती हैं वो इनको काफी इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस करती है। एंड इनका जो अप्रोच भी रहता है मैरिज की तरफ, दैट इज ऑल्सो वेरी मच बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड जस्ट, मतलब जस्टिस के ऊपर बेस्ड होता है। कि हर चीज जो है वो एक इक्वल वे से, एक मतलब एक फेयर वे से होनी चाहिए मैरिज में, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन जैसे ऑनेस्टी से रिलेटेड चीजें हैं, ये सब चीजें उनको बहुत इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस करेंगी। तो इससे हम ये भी देखते हैं कि मैरिज के बाद ऐसे लोगों का पूरा फोकस जो है कहीं ना कहीं वो नाइन्थ हाउस वाली एक्टिविटीज के ऊपर बहुत हाईली होने वाला है। तो जैसे नाइन्थ हाउस से हम फॉरेन ट्रैवलिंग देखते हैं, नाइन्थ हाउस से हम इवन रिलीजन से रिलेटेड, टेम्पल से रिलेटेड कोई चीज़ है वो हम देखते हैं। तो हो सकता है मैरिज के बाद जैसे वो बहुत सारी प्लेसेस में विजिट करेंगे, बहुत सारे टेम्पल्स पे जा सकते हैं, पिलग्रिमेजेस पे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंक्रीज्ड वे में आपको दिखाई देंगी जैसे ही इनकी मैरिज होती है। एंड इट ऑल्सो शोज कि मैरिज का पूरा जो फाउंडेशन है, जो पूरा थीम है, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली वो जुपिटेरियन चीजों के साथ बहुत कनेक्टेड है। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए जो मतलब डिसऑनेस्टी, किसी भी टाइप की डिसलॉयल्टी, तो ये सारी चीजें ये टॉलरेट नहीं कर सकते। इनके लिए ये चीजें सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है मैरिज में। तो इसलिए अगर आपको इसके साथ, इस प्लेसमेंट के साथ लगता है कि मैरिज जो है वो उतनी अच्छे वे में नहीं वर्कआउट कर रही या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यू हैव टू रेक्टिफाई द जुपिटेरियन एलिमेंट इन द मैरिज। तो आपको वो ट्रस्ट, बेसिकली वो फेथ जो पार्टनर के साथ आपको एस्टैब्लिश करना बहुत इसके साथ जरूरी है। तो जितने आपके मॉरल्स, एथिक्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज जो हैं वो अच्छे रहेंगे, उतनी ही मैरिज की फाउंडेशन जो है इसके साथ ज्यादा बेटर रहेगी। एंड इसके साथ डेफिनेटली इनको स्पाउस के साथ फॉरेन ट्रैवलिंग करनी भी चाहिए, टू एक्चुअली कीप द बॉन्ड अलाइव, कीप द मैरिज अलाइव विद देम। एंड नाइन्थ हाउस जो है वो नॉलेज का भी हाउस होता है, तो दैट इज ऑल्सो द हाउस जिससे हम हायर एजुकेशन देखते हैं, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन देखते हैं। तो इसलिए नॉलेज का भी काफी एक इम्पॉर्टेंट रोल, आप बोल सकते हैं नॉलेज का, अवेयरनेस का इनके मैरिज में इनके पार्टनर के साथ रहेगा। कि जितना ये लोग एक अवेयरनेस की बात करेंगे, कि दुनिया में क्या हो रहा है, इस टाइप की जो जियो पॉलिटिकल टाइप की चीजें हैं, तो वो सब का भी एक इम्पॉर्टेंट थीम कहीं ना कहीं मैरिज में रह सकता है। या वो चीजें उनको बेसिकली डिस्कस करनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ, लाइक पिलग्रिमेजेस पे जाना चाहिए, जो नाइन्थ हाउस जिन चीजों को नेचुरली रिप्रेजेंट करता है। तो जितना उस चीज को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करेंगे, उतना उनकी मैरिज के लिए अच्छा रहेगा। एंड इट ऑल्सो शोज कि मैरिज के बाद या इन द सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ इनका जो होराइजन है वो भी काफी ब्रॉडन होने वाला है। मतलब दे कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ इंटरेक्शन, ये सब चीजें इनकी इंक्रीज होंगी, जिनसे इनका भी जो एक स्कोप है लाइफ का, जिस तरीके से लाइफ देखते हैं, नजरिया जो होता है वो इंक्रीज होगा, वो एक्सपैंड करेगा, ब्रॉड, ज्यादा ब्रॉड माइंडेड ज्यादा ये लोग बनेंगे विद टाइम। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। अगर इस कॉम्बिनेशन में आप देखते हैं मेलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है, तो इन सब चीजों को अटेन करने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम, कठिनाइयां, कष्ट ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट्स नाइन्थ हाउस को इतना अच्छा नहीं माना जाता मेलेफिक प्लैनेट्स। अगर बेनिफिक प्लैनेट्स यहाँ पे ज्यादा प्लेस है, लाइक वीनस है, जुपिटर है, इवन मर्क्यूरी है, तो मून है, ये सब ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ। सो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 10th हाउस। तो अगर आपका लग्न लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है?
सो 10th हाउस जो नवांशा का है वो बेसिकली आपकी जो इमेज है, जो सोसाइटी में दुनिया आपको कैसे देखती है एज अ कपल, एंड आपका जो एक रुतबा हम बोलते हैं ना कि क्या स्टैब्लिश करे सोसाइटी में, क्या स्टेटस है, इमेज, ये सब चीजें आप 10th हाउस ऑफ नवांशा से देखेंगे। एंड 10th हाउस जनरली भी आप देखते हैं वो एक मेहनत का हाउस है, वो हार्ड वर्क एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब लग्ना लॉर्ड आपका 10th हाउस में, तो वो एक इंडिकेशन इसका ये भी है कि मैरिज इज रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर एंड, क्योंकि ये ओरिजिनली कैप्रिकॉर्न की राशि यहाँ पे आती है 10th हाउस में। तो ऐसे लोगों को इसलिए कंटिन्यूसली दे हैव टू वर्क, कीप वर्किंग टुवर्ड्स देयर मैरिज। एंड इसके साथ ही ये भी डिपेंड करता है कि रिप्रेजेंट करता है कि जो मैरिज का फाउंडेशन है या जो मैरिज का बेस है, वो बहुत हद तक आपके इमेज के ऊपर डिपेंडेंट है, कि आपके और आपकी स्पाउस की इमेज दुनिया के सामने कैसी है, उसके ऊपर मैरिज काफी टिकी हुई है। तो ये मैरिज, ऐसी कोई मैरिज हो सकती है जो कोई फेमस सेलिब्रिटीज के जैसे हम देखते हैं, क्योंकि उनकी जो शादियां होती है वो बहुत इमेज के ऊपर टिकी हुई होती है। तो उस टाइप की चीज को भी इंडिकेट कर सकता है ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट। एंड इसके बाद हम ये भी देखते हैं, क्योंकि 10th हाउस जो है वो आपके कार्य क्षेत्र का होता है, कर्मों का होता है, काम का होता है। तो मैरिज का भी आप देखेंगे, मतलब मैरिज से इनकी लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो कर्म इनको करने हैं, वो सारी चीजें एक्टिवेट बहुत स्ट्रांगली मैरिज करेगा इनके लिए। तो हो सकता है काम पे भी, जहाँ पे भी काम करते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मैरिज के बाद इंक्रीज हो जाएंगी, वर्क प्लेस पे भी और लाइफ में भी जनरली आपको दिखाई देगा। इसके साथ उनको ज्यादा मेहनत बेसिकली करवाएगा। बट ये जो कॉम्बिनेशन है ये इसको भी दिखाता है कि मैरिज से अगर इनको बहुत फेम और नेम भी मिल सकता है, तो इनका जो फेम, रेपुटेशन, वो इंक्रीज एलिवेट हो सकता है थ्रू मैरिज। सो स्पेशली आप देखते हैं अगर प्लैनेट्स लाइक सन सपोज इन्वॉल्व हैं, राहु वीनस इन्वॉल्व है अगर किसी वे में, मून भी सपोज इन्वॉल्व है, तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो आपको वो फेम नेम देने में ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं इसके साथ। अगर आप देखते हैं यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, लाइक सपोज सैटर्न है, मार्स है, तो वो इतने ज्यादा फेम और नेम देने में मतलब वो आपको ज्यादा मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत वो करवाएंगे टू अटेन दैट लेवल। एंड अगर सपोज आप देखते हैं प्लैनेट्स लाइक सपोज जुपिटर इन्वॉल्व है, लाइक जुपिटर सपोज आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो उसका मतलब ये है कि जो मैरिज है वो बहुत हद तक आपके अगेन प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, वैल्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा टिकी हुई है। कि आपका जो एक एज अ कपल आप कितने ज्यादा एक वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने अच्छे हस्बैंड वाइफ दिखाई देते हैं लोगों के आंखों के सामने, वो चीजें ज्यादा मैटर करेगी विद जुपिटर एंड इवन सन, प्लैनेट्स लाइक सन ऑल्सो, क्योंकि ये सात्विक प्लैनेट्स हैं। तो ज्यादा ये पब्लिक के बारे में, समाज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो ऐसे लोगों को इसलिए आप देखेंगे विद जुपिटर एंड सन बीइंग इन्वॉल्व, जिनका भी कॉम्बिनेशन है, उनको भी ज्यादा चिंता रहेगी कि दुनिया हमारे बारे में क्या बोलेगी। तो मैरिज बहुत हद तक, ये लोग कुछ भी मैरिज में होता है कि हमेशा सोचेंगे कि हमें ऐसे प्रेजेंट करना है, हमें ऐसे प्रिटेंड करना है मे बी कि ये सब कुछ ठीक है, या अगर कुछ होता भी है तो वो हमेशा बच्चों के बारे में ज्यादा सोचेंगे कि बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो उस टाइप की फिलोसफी ज्यादा, कि सात्विक प्लैनेट ज्यादा देते हैं। सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन जो वो प्लैनेट है, तो चीजें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से डिफर करेंगे। बट जनरली आप ये कॉमन थीम देखेंगे कि इन लोगों का जो मैरिज है उसकी जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो बहुत स्ट्रांगली 10th हाउस के ग्रिप में है। तो इसलिए इनको हमेशा कोई भी शॉर्टकट्स जनरली नहीं लेने चाहिए अपने मैरिज में, दे शुड ऑलवेज कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 11th हाउस। तो अगर आपका जो लग्न लॉर्ड है नवांशा को 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है? तो 11th हाउस जैसे हम जानते हैं वो गेन्स का होता है, वो आपके होप्स, विशेस, डिजायर्स का होता है। तो ये सारे होप्स, विशेस, डिजायर्स मैरिज रिलेटेड है, क्योंकि हम नवांशा चार्ट में देख रहे हैं। तो आपके स्पाउस के साथ आपकी जो विशेस हैं, जो चीजें आपको अटेन करनी है, क्या आपकी ड्रीम्स हैं स्पाउस के साथ, तो वो सारी चीजों को 11th हाउस रिप्रेजेंट करे। तो फर्स्टली इट शोज कि मैरिज के थ्रू डायरेक्टली आपकी जो ड्रीम्स, एस्पिरेशंस हैं, 11th हाउस जब एक्टिवेट हो रहा है, तो वो सारी चीजों का आपको अटेनमेंट हो सकता है आफ्टर मैरिज। एंड समवेयर इट ऑल्सो शोज कि मैरिज का जो एक आप बोल सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस जब एक उपज्या हाउस भी है, तो वो ग्रो करता है, वो बेटर होता है विद टाइम। तो मैरिज में भी आप देखेंगे इनके जो आप बोल सकते हैं ड्रीम्स, एस्पिरेशंस है, वो काफी हद तक इंक्रीज होने वाले हैं ओवर टाइम, दे आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस, they are only going to increase over time with their spouse। एंड जो इनकी जैसे आप बोलते हैं फ्रेंड सर्कल्स, हम जैसे 11th हाउस से देखते हैं नेटवर्क आपका कितना है, उन सब का बहुत आप बोल सकते हैं लिंकेज हो सकता है आपके मैरिज के साथ।
तो मैरिज इज समवेयर, मतलब मैरिज के जो रूट्स हैं, उसका जो फाउंडेशन है, वो कहीं ना कहीं आपकी जो सोशलाइजिंग आप करते हैं अपने स्पाउस के साथ, किस टाइप के आपके फ्रेंड्स एंड नेटवर्क सर्कल है, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंडेंट है। या वो लोग मैरिज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सम वे और दी अदर, तो इसकी तरफ भी इंडिकेट करता है। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे स्पाउस के साथ दे हैव अ लॉट ऑफ बिग ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, बहुत चीजें अचीव करनी है स्पाउस के साथ। एंड तो उस तरफ ये लोग ज्यादा, इनका एक इंक्लिनेशन रहता है लाइफ में टुवर्ड्स ग्रोथ, ऑलवेज टुवर्ड्स ग्रोथ। एंड इसमें अगर आप देखते हैं अगेन राहु एंड सैटर्न, दो प्लैनेट्स हैं जो 11th हाउस को रूल करते हैं। तो राहु जो है वो को रूल करते हैं, सैटर्न मेनली रूल करते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि राहु का सपोज यहाँ पे इन्फ्लुएंस ज्यादा है, सपोज राहु इज इन द 11th हाउस, या 11th लॉर्ड सपोज राहु से किसी भी वे में कनेक्टेड है, तो आप बोल सकते हैं कि वो सारी चीजों का एक उनको ग्रीड होगा, वो सारी चीजें अटेन करने का पेशेंस कम होगा उनमें, दे वांट एवरीथिंग नाउ। तो काफी एक मटीरियलिस्टिक कॉम्बिनेशन ये बना देता है, लग्ना लॉर्ड इन द 11th हाउस। एंड अगर आप देखते हैं सैटर्न सपोज है, तो सैटर्न चीजों को थोड़ा डिले के साथ देता है, थोड़ा स्लोली चलता है। तो उन चीजों में थोड़ी पेशेंस वो ज्यादा इंसान में लेके आता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आप देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्लैनेट आपके नवांशा में ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है इस कॉम्बिनेशन के ऊपर। एंड तो जनरली आप देखेंगे इसके साथ इनका जो नेटवर्क सर्कल है, वो भी काफी एक्सपैंड करने वाला है आफ्टर मैरिज। हो सकता है स्पाउस से जैसे इन्होंने शादी करी तो उनके सारे फ्रेंड्स इनके भी फ्रेंड्स बन गए, तो दैट वेज दे देयर नेटवर्क सर्कल, या जितने लोगों को वो जानते हैं उनकी जो रीच है वो बहुत इंक्रीज करी है पोस्ट मैरिज। तो ये सारी चीजें आप इस कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। लास्ट हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 12th हाउस। तो अगर आपका जो लग्ना लॉर्ड है नवांशा का वो आपके 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है? सो 12th हाउस जैसे हम जानते हैं बिल्कुल एग्जिट का हाउस, रिप्रेजेंट हम उसको करते हैं। एंड नवांशा का जो 12th हाउस है स्पेसिफिकली, वो आपके एक तो बेड प्लेजर्स को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज वो मैरिज स्पेसिफिक है, या वो मैरिज स्पेसिफिक है, या वो जो आपके धर्म का जो पाथ आपने लिया है, क्योंकि D9 हम आपके धर्म के पाथ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, उन चीजों के लिए भी हम नवांशा चार्ट को देखते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप अगर देख रहे हैं तो उसमें वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो आजकल लोग काफी लोगों का इंटरेस्ट है उस तरफ कम ही है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ ऑल पीपल की उसमें वो ज्यादा फोकस बेड प्लेजर्स या मटेरियलिस्टिक साइड को ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा। 12th हाउस जो है वो फॉरेन का भी होता है, फॉरेन लैंड्स का होता है, वो डोनेशंस का होता है, चीजों को त्याग करने का होता है। तो जब आपका लग्ना लॉर्ड नवांशा का 12th में है, तो सबसे पहले तो इट कैन इंडिकेट कि इनकी जो डिजायर है नेचुरली मैरिज की थोड़ी वो कम ले सकता है। सो फर्स्टली इट कैन इंडिकेट दैट, क्योंकि लग्ना लॉर्ड रिप्रेजेंट्स यू, आपको क्या चाहिए। तो मैरिज से आपको बेसिकली पीस, शांति चाहिए। आपको चाहिए कि कोई मेरे को ज्यादा परेशान ना करे, कोई मेरे को ज्यादा तंग ना करे, मेरे को आइसोलेशन में रहना है, अलूफ रहना है लोगों से। तो इस टाइप की डिजायर काफी स्ट्रांग वो दे सकता है मैरिज के बाद या इन द सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर आप उसको एक स्पिरिचुअलिटी वाले कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तब तो ये काफी अच्छा मान, मतलब हम उस कॉम्बिनेशन को अच्छा मान सकते हैं, बिकॉज इट कैन एक्चुअली एलिवेट योर स्पिरिचुअल लेवल। अगर आपको कोई ऐसे प्लैनेट्स का भी यहाँ पे सपोर्ट है, सपोज जुपिटर केतु आपके स्ट्रांग है, ज्यादा पावरफुल है नवांशा में, तो वो डेफिनेटली इंसान को उस तरफ लेके जा सकता है। क्योंकि मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा वो, आप बोल सकते डिस्कनेक्ट दे सकता है, मैरिज से, पार्टनर से थोड़ा सा इंटरेस्ट इनका कम हो सकता है इन चीजों में। तो हो सकता है ये लोग अपनी जैसे दुनिया में कई लोग बहुत लॉस्ट होते हैं, डे ड्रीम करते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते मैरिज की, तो उस टाइप की चीजें ये कॉम्बिनेशन दे सकता है लग्ना लॉर्ड इन द 12th हाउस। एंड इसके साथ ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है काफी स्ट्रॉन्ग कि मैरिज के बाद ये लोगों ने कंट्री चेंज करके दूसरी कंट्री चले गए। तो मैरिज से 12th हाउस जो है इनका एक्टिवेट और ट्रिगर हो गया एंड दे वेंट टू अ डिफरेंट कंट्री, या कोई ऐसी सिटी चले गए जो इनके एक्चुअल सिटी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जहाँ पे कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है। तो उन चीजों की भी इंडिकेशन ये देता है। तो मैरिज के अराउंड ही आप देखेंगे ये चीज जो है ज्यादा एक्टिवेट और ट्रिगर होगी। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि मैरिज का मैंने जैसे बताया जो लगना लॉर्ड है, वो फाउंडेशन बता रहा है, वो रूट्स बता रहा है मैरिज के कि कहाँ पे आपकी रूट्स हैं। तो इसके साथ अगर ये अपने पार्टनर के साथ एक फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तब ये कॉम्बिनेशन जो है वो बैलेंस आउट इन अ वे हो जाता है। अगर ये अपने पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल ज्यादा बन जाते हैं, एक सात्विक लाइफस्टाइल ज्यादा लीड करते हैं, तो भी ये कॉम्बिनेशन जो है पॉजिटिव वे से उनके लिए काम करेगा। बट अगर ये ज्यादा मैरिज के आप बोलेंगे मटेरियलिस्टिक साइड पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो ये प्रॉब्लम, ये कॉम्बिनेशन दे सकता है उसमें थोड़ी सी। पर इसके लिए हमें ट्रूली एनालाइज करने के लिए हमें वीनस को भी देखना पड़ेगा कि वीनस की सिचुएशन पोजीशन कैसी है चार्ट में।
क्योंकि वीनस ओरिजिनल कारक बनता है आपके मैरिज का और नवांशा चार्ट का भी। सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन ऑल्सो द प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट ये है, तो उससे भी काफी यहाँ पे चीजें डिफर और ऑल्टर करेंगी। जैसे अगर हम देखते हैं कि जुपिटर जैसे सात्विक प्लैनेट्स हैं, लाइक जुपिटर है, सन है, मून है, अगर इसका कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है केतु के साथ, तो वो ज्यादा इंसान को एक एस्केपिस्ट मतलब ना रूट दे सकता है। मतलब केतु स्पेशली अगर इन्वॉल्व है किसी वे में, तो इंसान को थोड़ा एस्केपिज्म की तरफ लेके जा सकता है। एंड थोड़ा सा मतलब उसका इंटरेस्ट जो है, उनका इंटरेस्ट इतना मैरिज की तरफ थोड़ा कम कर सकता है। अगर आप देखते हैं कि वीनस मर्क्यूरी राजसिक प्लैनेट सपोज हैं, या राहु का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो वो बेड प्लेजर्स की तरफ ज्यादा इंसान को लेके जाएगा, एडिक्शंस की तरफ भी लेके जा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। एंड ट्वेल्थ हाउस भी जो है ना, ये काफी हिडन हाउस है, जस्ट लाइक द एट्थ हाउस, तो उसमें भी काफी कुछ छुपी हुई चीजें, प्राइवेट चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी देखा गया इस कॉम्बिनेशन के साथ कि ऐसे लोग बहुत एक प्राइवेट लाइफ लीड करना चाहते हैं आफ्टर मैरिज या इन द सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा रिवील नहीं करना चाहते अपने मैरिज के बारे में, स्पाउस के बारे में, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो इनको बहुत थोड़ा लो की रहना ही अच्छा लगता है। सो ये थी कुछ चीजें अबाउट नवांशा, लग्ना, लॉर्ड इन ऑल द 12 हाउसेस। सो आई होप कि आपने कुछ नया इससे सीखा हो। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।